आज बना के तैयार करेंगे। एक आम से इतनी महंगी मिठाई बनाएंगे जो अगर मार्केट से लाएंगे कम से कम 1000-1200 किलो मिलेगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमने एक आम ले लिया है, वो पका हुआ लिया है, और थोड़े से हमने बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू ले लिए हैं और थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं। तो बस इन चीज़ों का यूज करके हम इस मिठाई को बना के तैयार करेंगे। तो चलिए पहले तो हम आम को काट लेते हैं। काटना बिल्कुल आसान है। आम इस तरह से हम काटेंगे एक पार्ट को और इस तरह से बीच में कट लगा लेंगे, और इसका हम जो पल्प है या जो गूदा है उसको हम इससे बिल्कुल ही अलग कर लेंगे। देखिए अब हमने अलग अलग कर लिया है, काट लिया है। अब हम ले लेंगे एक चम्मच, और चम्मच की मदद से हम इसको सारा अभी इस तरह से अलग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है गूदा को निकालना, इसका मतलब पल्प निकालना। तो अभी हमने कटिंग करके बताया था, अभी हम दूसरा पार्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट चम्मच से भी निकाल सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा निकाल सकते हैं। तो हम सारे पूरे आम का ये पल्प निकाल के तैयार कर लेते हैं। फिर बढ़ेंगे हम अगली इसका प्रोसेस की तरफ। और हाँ, एक चीज़ ऐसे डालूंगी इसको जो 1000-1200 किलो से कम नहीं मिलेगी। ये मिठाई बिल्कुल ही महंगी मिठाई लगेगी। तो हम उस चीज़ को डालेंगे। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए वो क्या चीज़ होगी। और वास्तव में बड़ा ही ये क्रीमी बनती है जो मिठाई है ना, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनती है। तो देखिए हमने पल्प तो निकाल लिया है सारे आम का। अब क्या करना है, इस पल्प को हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे, और मिक्सी के जार में डाल के, क्योंकि पका हुआ आम है तो हम पल्स मोड पर 2-3 बार चढ़ा देंगे तो ये पिस जाएगा बहुत ही अच्छे से। अगर एक आध पार्ट रह भी जाता है मोटा तो कोई दिक्कत नहीं है, पका हुआ आम है हमारा, बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस अब मिक्सी के जार से हम इस तरह से निकाल लेंगे। और मिक्सी के जार से निकालने के बाद चलेंगे फिर अगले प्रोसेस की तरफ। यकीन मानिए लास्ट तक वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता लगेगी कि कितनी आसान ये मिठाई है और कितनी टेस्टी बनी है। और मार्केट से अगर ख़रीदेंगे तो बहुत ही महंगी मिलती है ये। तो बस हमने मिक्सी के जार को धुल के भी इसमें डाल लिया है। तो पल्प हमारा बिल्कुल ही तैयार है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब गैस पे हमारा काम आ जाता है। तो चलिए आ जाते हैं। अब इसमें हमने एक पैन ले लिया है, और पैन में हम 1 चम्मच के करीब डाल देंगे देसी घी। देसी घी का ही यूज करेंगे, देसी घी के ही साथ ये अच्छी लगेगी। मक्खन वगैरह के साथ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने 1 छोटी चम्मच थी तो 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब इस पल्प को सारे को हम इसमें डाल देंगे, और इस फल को हम बहुत ही अच्छे से अब पकाएंगे। पकाने में हमें लगभग 2 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस चलाते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और देखिए मैंने बताया था ना, एक आध मोटा पीस रह भी जाएगा ना तो ये गल के बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस इसको चलाते ज़रूर रहिएगा, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कढ़ाई में या जो जिस बर्तन में आप पका रहे हैं उसमें लग जाएगा तो थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा नहीं रहेगा। और बिल्कुल रियल आम का टेस्ट आता है, जैसे रियल आम खाते हैं ना उसी के बिल्कुल इक्वल टेस्ट आता है। बिल्कुल भी टेस्ट चेंज नहीं होता है इस मिठाई का। खाने में वही फीलिंग आएगी जैसे हम कच्चा वो पका हुआ आम खा रहे हैं इस समय। तो बस इसको तो हम थोड़ी देर पकने देंगे, और जब तक जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं ना उनकी हम कटिंग कर लेते हैं, और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो कर लेते हैं कटिंग, बहुत जल्दी कर लेंगे, चाकू से ही कटिंग करेंगे। कोई हमने चॉपर वगैरह कोई यूज नहीं किया है। तो इस तरह से हम चाकू से काट लेते हैं। तो देखिए अपना काजू कट गए हैं, पिस्ता भी कट जाएंगे। इसी तरह से हम बादाम को भी काट लेते हैं। तो लीजिए ये हमारा ड्राई फ्रूट भी कट के तैयार हो गए हैं। अब फिर से आ जाते हैं हम गैस की तरफ। देखिए ये हमारा पल्प है जो पक गया है, गाढ़ा भी हो गया है थोड़ा सा। और इसको थोड़ी देर चलाते हुए हम अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो इस रेसिपी के लिए बहुत ही कंपलसरी हैं। तो
चलिए कर लेते हैं। अब एक तो हम फ्लेवर के लिए करेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। 2 बूंद वनीला एसेंस डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो बस अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है चीनी। थोड़ा सा मिठास लानी है, क्योंकि आम उतना मीठा नहीं होता है, और भी चीज़ें यूज की हैं, तो थोड़ी सी हमें चीनी डालनी है। चीनी मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिया है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाली है। 2 चम्मच डालेंगे ना तो इतने में परफेक्ट मीठा बनेगा। और देखिए चीनी मेल्ट होने तक हमने पका लिया। आपने देखा है आप आम का पल्प थोड़ा सा पतला लग रहा है चीनी डालते डालते, क्योंकि चीनी हमारी मेल्ट हो रही है तो थोड़ी सी पतली होती है। अब चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, वो है 2 चम्मच डालेंगे हम सूजी। और सूजी को डालते ही हम इसको चलाएंगे। अब सूजी को हम बहुत ही अच्छे से सूजी को पका लेना है। पहले तो हम कर लेते हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ेंगे, मतलब आधा मिनट के लिए ढकेंगे, जिससे जो सूजी है ना हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और पक जाएगी। तो बस ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। गैस को यहाँ पर बिल्कुल ही मीडियम, बिल्कुल ही स्लो रखेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और सूजी हमारी बिल्कुल परफेक्ट रूप से पक गई है। इसकी पहचान ये है, देखिए ये इकट्ठा जो भी मिक्सचर है ना इकट्ठा होने लगा है। आप देख रहेंगे करछली के साथ ये जा रहा है, तो समझ लीजिएगा सूजी हमारी पक गई है। तो बस हमें इतना ही पकाना था इसको। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो हमने 1 चम्मच घी डाल देना है, जिससे क्या होगा घी डालने से यहाँ पे थोड़ा सा मिठाई में शाइन आएगा। आप देखते हैं घी डालते ही इसमें शाइन बढ़ गया है और एकदम चमकीली मिठाई ये बनेगी, और खाने में भी टेस्टी लगेगी, क्योंकि देसी घी है तो भी टेस्टी तो लगेगी। अब यहाँ पे डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट कर कर रखे थे, वो इसी स्टेज पे हमें डाल देना है। अब ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से। देखिए हमने ड्राई फ्रूट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। देखिए पक गया है, और इसकी पहचान है पकने की, देखिए इकट्ठा अपने आप ही होने लगा है, बिल्कुल भी कढ़ाई में ये चिपक नहीं रहा है। तो बस अब यहाँ पे कर देंगे हम गैस को बंद, क्योंकि मिक्सचर हमारा परफेक्ट रूप से रेडी हो गया है। अब इसको हम सेट करने के लिए एक बर्तन तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कटोरी ली है बड़ी वाली, क्योंकि क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम बनाई है, तो कटोरी में ही मेरा काम चल जाएगा। उसमें मैंने देसी घी लगा दिया। अब इसको मैं अच्छे से जमा देती हूँ। तो हम इसको एक सार कर लेते हैं सारे मिक्सचर को डाल के। देखिए एक साथ कर लिया है, बिल्कुल ही एक सार हो गया है। तो अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आधे घंटे के बाद हम चेक कर लेते हैं, देखिए, और इससे निकाल लेते हैं। अब हम वो चीज़ डालेंगे जो इस रेसिपी को ना एकदम महंगी बनाती है। 1000-1200 किलो वाली मिठाई ये बनके तैयार हो। तो चलिए अब उस चीज़ को हम लगा लेते हैं, देरी किस बात की। तो हमने ले लिया है ये चांदी का वर्क, जो आप मार्केट में देखेंगे। इसी को लगाते ही ये मिठाइयाँ जो हैं इतनी महंगी रेट में बिकती हैं, देखिए, और देखने में भी शानदार लगती हैं, खाने का भी मन ललचाता है। तो हमने भी देखिए घर की मिठाई में ये लगा दिया चांदी का वर्क। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हमने मिठाई की देखिए कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, मैंने तो भाई नॉर्मल ही कटिंग कर दी है इसकी। तो कटिंग करके अभी मैं एक पीस ऊपर करके दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल इसका टेक्सचर क्या आया है, कितना शानदार लग रही है देखने में। तो अभी निकाल लेते हैं एक पीस, देखिए अभी दिखाते हैं। ये देखिए, वाह कितना अच्छा टेक्सचर आया है एकदम, देखिए, और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो बस अब इसको कर देते हैं हम प्लेटिंग। अब लीजिए हमारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार है। इस समय आम सीजन का आ रहा है, तो आराम से डेली बनाइए, डेली खाइए, या हफ्ते भर खाइए। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।